मैं ज्योति चतुर्वेदी दोबारा प्रस्तुत हूँ आपके बीच पदबंध की चर्चा के लिए। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं। सर्वनाम पदबंध। तो हमने ये सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे थे, लास्ट के दो और करते हैं प्रैक्टिस। आप जैसे चाहे बुला सकती हैं, है ना। तो अब हमें इसमें हमें क्या करना था, सर्वनाम के बारे में हमें बताना था। ये इसमें टाइपिंग एरर हो जाता है, पूर्ण विराम नहीं आएगा यहाँ। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जैसे चाहें, तो आप क्या हो गया, आई वी यू दे, है ना। तो यू सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, और ये सर्वनाम ऐसे लिखा है ऊपर रा की मात्रा। तो ये आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष है। ठीक है। कोमा लगेगा, ये पूर्ण नाम नहीं आएगा। जल्दी जल्दी करते हैं। आदर सूचक है आप, क्योंकि हम रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं। एक वचन है, बुलाना क्रिया के लौकिक कर्ता का प्रकार है। और जैसे चाहें, जिसे नहीं आएगा जैसे चाहें, तो ये एक ही मात्रा हटा दीजिए, ए बन जाएगी। तो जैसे के बाद पूर्ण विराम नहीं आएगा, ये एरो लगा दीजिए। ठीक है। तो जैसे मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे संबंध करता, कोई टाइपिंग एरर ऐसे आएगा ऊपर। कर्ता कारक में प्रधान और आश्रित वासियों ने उपवाक्यों का को जोड़ने का प्रकार कर रहा है। ये वही दोबारा टाइपिंग एरर आ गया है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। इसे कट कर देते हैं। अब आगे, वह स्वयं खाना बना सकती है, तो वह क्या हो गया हमारा, एरो बनाएंगे। वह हो गया अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, या कौन आएगा, अन्य पुरुष पुरुष सर्वनाम। ठीक है। और एक वचन कर्ता, कर्ता कारक में है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। बनाना क्रिया के लौकिक कर्ता का प्रकार्य है। लौकिक कर्ता का प्रकार्य है। अब स्वयं, स्वयं में क्या होगा, ये एरो बना देंगे। स्वयं मतलब निजवाचक सर्वनाम, ये नहीं आएगा यहाँ पर, सर्वनाम ऐसे आएगा, ऊपर र की मात्रा। एक वचन कर्ता कारक है ना। और ये भी सर्वनाम है, एक वचन कर्ता कारक सर्वनाम में है। और वह पर बल देने का कार्य कर रहा है स्वयं, है ना। वह पर जोर देने के लिए, एम्फेसाइज के लिए, एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा है, बिल्कुल वही है ये। अब आगे चलते हैं यानी कि सर्वनाम को विस्तृत रूप में बताया है कि अगर सर्वनाम भी आप पहचान लेते हैं, तो सर्वनाम किस पुरुष में है, किस वचन में है, लिंग का तो होता ही नहीं है। तो पुरुष और वचन पहचानना है, कारक पहचानना है आपको। कैसे आ रहा है, कर्ता के रूप में आ रहा है, कर्म के रूप में आ रहा है ना। वह है, उसे है, या उसका है ना। अब आगे हम लेंगे विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कौन सी, कैसी, है ना। अब संज्ञा शब्दों की तरह कुछ तो मूलतः विशेषण शब्द ही होते हैं, और कुछ अन्य वर्गों के शब्द प्रयोग के स्तर पर विशेषण का प्रकार्य करने के कारण विशेषणों के वर्ग में आ सक जाते हैं। कैसे, अब उदाहरण देते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, कौन कौन से विशेषण होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तो मूल विशेषण है इसके, विशेषण के प्रकार में, है ना। परंतु विशेषण का प्रकार्य करने वाले अन्य वर्गों के शब्द प्रकार्यात्मक विशेषण कहे जाते हैं। अब वो कौन से होते हैं, हम वो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। मूल विशेषण कौन से हैं, गुण, परिमाण और संख्यावाचक। फिर अब इस प्रक्रियात्मक यानी कार्य के आधार पर विशेषण के प्रकार। सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण, क्रियात्मक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, मूलतः जो सर्वनाम शब्द
विशेषण का प्रकार्य करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब रेखांकित पद है सार्वनामिक पद, है ना। इधर एक तरफ ये रेखांकित पद है और उसके बारे में उसे सार्वनामिक पद है। इसमें जैसे रेखांकित पद की जगह मैंने कलरफुल कर दिया है, तो ये सार्वनामिक पद है। जैसे आपका बेटा कहाँ गया, तो आपका क्या हो गया, एज ए सब्जेक्ट कर्ता के रूप में हो रहा है, बेटा लगा हुआ है, संज्ञा के आगे जुड़ा हुआ है, तो सार्वनामिक पद कहलाएगा। उसके पैर में क्या हुआ, जबकि ये पजेसिव संबंध बता रहा है उसके, लेकिन नेमिंग वर्ड पैर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कल उसकी शादी है, शादी भी एक एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं इसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके साथ भाववाचक के साथ जुड़ा हुआ शादी है ना, तो एक तरह से नेमिंग वर्ड सा हो गया। तो इसमें शादी के साथ उसकी जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नामिक विशेषण क्या होता है, जिस तरह से सर्वनाम शब्द विशेषण का प्रकार्य करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं, उसी तरह संज्ञा या नाम शब्द भी विशेषण का कार्य करने के कारण नामिक विशेषण कहे जाते हैं। कैसे, अब देखते हैं। अब इसमें रेखांकित पद की जगह मैं कर देती हूँ रेखांकित, वैसे तो कलरफुल कर दिया है मैंने, आपको समझ आ गया। अब इसमें बता रहे हैं, यहाँ सार्वनामिक पद की जगह आएगा पे नामिक पद, ये सार्वनामिक पड़ जाएगा, खाली नामिक पद, है ना। अब मोहन का बेटा कहाँ गया, तो मोहन क्या हो गया, नेमिंग वर्ड, उसके बाद नेम के साथ ही जुड़ा हुआ है, बेटा कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन, यानी कि ये जातिवाचक बेटा और मोहन व्यक्तिवाचक, तो नामिक पद कहलाएगा। नामिक विशेषण है ना, बेटे के बारे बेटे का नाम बताया जा रहा है, तो मोहन है, तो नामिक विशेषण। मीरा के पैर में क्या हुआ, तो पैर जातिवाचक के बारे में, किसके बारे में, कौन खास है विशेषण, किसके बारे में बात हो रही है, मीरा, मीरा की पैर के बारे में बात हो रही है, तो मीरा के पैर में क्या हुआ, तो मीरा यहाँ पर नामिक विशेषण हो गया। कल हुसैन की शादी है, तो शादी को एक्सप्लेन कर रहा है कौन सा शब्द, हुसैन, हुसैन से मतलब शादी किसकी है, किसकी लगाएंगे तो हमें पता चलेगा हुसैन की, तो किसकी का उत्तर जब आ रहा है तो क्या हो गया, नामिक विशेषण। तो यहाँ पे मीरा, मोहन, हुसैन नामिक विशेषण का कार्य कर रहे हैं। क्रियात्मक विशेषण क्या होते हैं, जब क्रिया शब्द विशेषण का प्रकार्य करती हैं तो उन्हें क्रियात्मक विशेषण कहा जाता है। संज्ञा सर्वनामों की तरह क्रियात्मक शब्द भी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर सकते हैं। तरह के बाद ये पूर्ण विराम नहीं आएगा, टाइपिंग एरर है। अब जैसे ये अंडरलाइन में कर देती हूँ, कलरफुल जो है वही है अंडरलाइन, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं, जैसे चलती ट्रेन में मत चढ़ो, तो ट्रेन कैसी, आपके पास संज्ञा दी गई है, लेकिन कैसी ट्रेन, चलती ट्रेन, है ना। तो चलती क्या हो गया, मूविंग, यानी कि क्रिया हो रही है ना। तो चलती ट्रेन में मत चढ़ो, चलती क्या हो गया पे, क्रियात्मक विशेषण, मोशन हो रहा है ना, तो चलती हो गया क्रियात्मक विशेषण। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, है ना, तो उगती नहीं उगते, ये टाइपिंग एरर है। तो उगते कैसे सूरज को, उगते, उगते सूरज क्या हो गया, मोशन ही तो दिखा रहे हैं, गति दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी क्रियात्मक विशेषण हुआ, क्रिया ही तो हुआ उगना। भागते भूत की लंगोटी जो मिल जाए सो अच्छा है, तो भागते भूत की लंगोटी भागता हो गया, रनिंग है ना, तो ये क्रिया हो गई, तो यहाँ पर भी क्रियात्मक विशेषण है, अतः तीनों शब्द क्रियात्मक विशेषण है। एक सेकेंड, अब इसे आगे बढ़ते हैं। विशेषण का आरेख। अब हम विशेषण का आरेख देखेंगे क्या होता है। विशेषण को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है, मूल विशेषण, गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण। गुण परिमाणवाचक के भी दो प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। ऐसे ही संख्यावाचक के भी दो प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप प्रक्रियात्मक विशेषण के सार्वनामिक, नामिक और क्रियात्मक विशेषण, ये रहे जो हम अभी पढ़ चुके हैं।
विशेषणों के सभी भेद प्रभेदों के उदाहरण। अब ये हम इन्हें वाक्यों में समझेंगे कि अगर हम विशेषण तो पहचान गए, लेकिन अब विशेषण को भी हम और डिटेल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो गुणवाचक विशेषण पहला। गुणवाचक विशेषण में क्या है, छोटा बच्चा गिर गया, मैंने मीठे संतरे खाए। अब यहाँ पे कैसा बच्चा, छोटा, तो ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसका गुण, है ना। आकार छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, है ना, अवस्था। और मैंने संतरे खाए, कैसे संतरे खाए, मीठे, है ना, तो स्वाद बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी गुड क्वालिटी, है ना, अच्छाई बुराई सब आ जाता है उसमें। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक यानी कि डेफिनिट। इंग्लिश में पढ़ते हैं आप, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे बाजार से, ये पूर्ण विराम नहीं आएगा, टाइपिंग एरर है, 10 किलो चीनी लेते आना, तो 10 किलो, है ना, तो ये परिमाण है, मात्रा है ना। तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया क्योंकि इसके आगे 10 लिखा है ना। और मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, ये भी निश्चित परिमाणवाचक हो गया क्योंकि लीटर के आगे संख्या दी है। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, तो थोड़ी में हमें ये नहीं पता कितनी थोड़ी, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, है ना। और उसे कुछ सामान खरीदना है, तो ये भी कुछ सामान खरीदना है, तो हमें ये नहीं पता कुछ सामान में क्या क्या लेना है, तो ये सब कहलाएगा हमारा अनिश्चय परिमाणवाचक। अब संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो 10 हम गिन सकते हैं, कितने, 10 गिन सकते हैं, निश्चित संख्या है। वह उस चौथे बच्चे को बुलाओ, तो चौथे नंबर का बच्चा, हमने नंबर बता दिया, संख्या बता दी, चौथा, यानी कि 4 बच्चे तो हैं टोटल। तो ये हमारा संख्या, निश्चित संख्या हो गई। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे होगा, इसमें कक्षा में कुछ विद्यार्थी ही हैं, विद्यार्थी को आप गिन तो सकते हो लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं, तो इसको काउंट तो कर सकते हैं कुछ में कि 10 हैं कुछ है ना। तो कमरे में काफी लोग, कैमरे नहीं है कमरे में, कमरे में काफी लोग बैठे हैं, तो काफी लोग क्या हो गया, ये हम लोगों को गिन सकते हैं, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक। हमें एग्जैक्ट काउंटिंग एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, लेकिन काफी लोग बैठे हैं। अब प्रक्रियात्मक विशेषण यानी कि कार्य के आधार पर, है ना, विशेषण का नाम होता है सार्वनामिक विशेषण। निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, इस कमरे में बैठी है, बैठी, उस आदमी के पास जाओ, है ना, इस कमरे में बैठी ये आएगा, ये बैठी है नहीं, बैठी थी ये, है ना। तो यहाँ पर इस कमरे में बैठी है, तो ये हमने कोई पर्टिकुलर डेफिनेट जगह बता दी, इस कमरे में बैठी है ना, ये बैठी है नहीं आएगा, बैठी है ये लिखा आगे। उस आदमी के पास जाओ, दूसरा सेंटेंस, तो हमें किस आदमी का जाना है, पर्टिकुलर हमें पता है उस आदमी, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, मेरे लिए कोई पुस्तक ले आना, तो पुस्तक, कोई भी पुस्तक ले आना, नाम नहीं बताया। कुछ बच्चे मिलना चाहते हैं, ये भी अनिश्चित है ना। कुछ में कौन से बच्चे, कैसे बच्चे, कितने बच्चे, है ना। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, है ना, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना। वह कौन आदमी था, तो कौन से पता चल गया हमें, यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है ना। वह क्या लाई थी, तो क्या से पता चल गया, जब हम उत्तर देंगे क्या लाई थी, तो वह क्या लाई थी, क्या का उत्तर जो आएगा वो प्रश्नवाचक सार्वनाम का उत्तर होगा। तो ये कौन क्या, ये शब्द क्या है, सार्वनामिक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं। अब संबंधवाचक सार्वनामिक कौन से होते हैं, जैसे उसका, उसकी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, है ना, रा रे री, तो उसकी नौकरी लग गई, तो यहाँ पे किसकी लग गई नौकरी, वाक्य में किसकी लगा कर उत्तर आ रहा है, उसकी, तो उसकी क्या हो गया, संबंधवाचक सार्वनाम। तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो किसका बेटा, तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, संबंध बता रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, संबंधवाचक। अब आता है नामिक विशेषण। नामिक विशेषण क्या होते हैं, नामिक विशेषण यानी कि नेमिंग वाले, यानी कि संज्ञा की तरह नाम होता है जिनका। बच्चे कागज की नाव बना रहे हैं, तो कैसी नाव बना रहे हैं, कागज की, तो हमने नाव का बता दिया, कैसी है नाव, किस चीज की है, कागज की, तो ये नामिक विशेषण। लकड़ी का पुल टूट गया, कैसा पुल टूट गया, लड़की का नहीं, लकड़ी का, ये गलत है, लकड़ी का लकड़ी का पुल टूट गया, ठीक है। अब मुझे मूंग की दाल नहीं पसंद, कैसी दाल नहीं पसंद, मूंग की, है ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा
नाम आ गया, कैसी दाल, कौन सी दाल, है ना, कौन सी दाल नहीं पसंद, नाम आ रहा है। खोए की मिठाई लाना, मिठाई भी लानी है तो कौन सी, खोए की, तो मिठाई भी हमने बता दिया, पर्टिकुलर हो गई। अब क्रियात्मक विशेषण, क्रियात्मक विशेषण कौन सा होता है? चलती चक्की देखकर कबीरा रोए, है ना, दिया कबीरा रोए। तो चक्की कैसी है, चलती हुई, क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे चलती क्या हो गया हमारा, क्रियात्मक विशेषण। कैसी चक्की, चलती चक्की। खिलते फूल कितने सुंदर लगते हैं, कैसे फूल सुंदर लगते हैं, खिलते फूल। तो ये भी हमारा क्रियात्मक विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है विशेषण, क्रिया के रूप में आ रहा है विशेषण, है ना। विशेषण पद का परिचय देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो देखते हैं। पहला, विशेषण मुख्यतः संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होते हैं, जैसे बीमार बच्चा, सही है, ये संज्ञा है, उसके आगे प्रयुक्त हो गया। लाल गुलाब, तो ये भी हमारी संज्ञा है, उसके आगे प्रयुक्त हो गया। अच्छा बच्चा, तो ये भी संज्ञा है, इसके आगे प्रयुक्त हो गया। लोग, कॉमन नाउन, कोई से भी लोग है ना, कुछ लोग, तो कुछ क्या हो गया, हमारा विशेषण आदि। तथा संज्ञा पद के साथ लगकर संज्ञा पद की रचना करते हैं। कभी कभी विशेषणों का प्रयोग पूरक के रूप में भी होता है, वाक्य को पूरा करने के लिए भी होता है ना, जैसे गुलाब लाल है, तो गुलाब कैसा है, लाल, तो ये हमने, अगर हम लाल हटा दें, गुलाब है तो कैसा है का पता ही नहीं चल रहा कैसा है ना, तो लाल से पता चला विशेषता उसकी। साड़ी है, कैसी है, अगर हमने सुंदर हटा दिया तो पता ही नहीं चल रहा, तो साड़ी सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, पूरा कर रहा है वाक्य को। बच्चा है, कैसा है, बीमार, तो ये विशेषण को, विशेषण पूरक का काम कर रहा है। लड़की है, कैसी है, ईमानदार, तो ये वाक्य को पूरा कर रहा है, तो ये विशेषण पूरक का कार्य कर रहा है। अब आगे लेते हैं। कुछ विशेषण पद अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। अन्य विशेषणों की विशेषता बताने वाले पद क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। जैसे भयानक जंगली जानवर, जानवर तो मैं पता है कैसा, जंगली, लेकिन जंगली के ऊपर भी हमने जोड़ दिया भयानक, तो भयानक क्या हो गया हमारा, ये विशेषण में पता है जंगली, लेकिन जंगली में भी कैसा, भयानक वाला जंगली, तो भयानक क्या हो गया, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ना। घर कैसा, पुराना, है ना, ये तो विशेषता बता दी, लेकिन और भी हमने उसे एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। फिर विशेषण बन जाएगा बहुत पुराना घर, एक छोटा लड़का, है ना, तो एक क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण, क्योंकि हमारे पास विशेषण तो था छोटा, ठीक है। फिर कम मीठी चाय, तो चाय कैसी थी, मीठी थी, लेकिन कम लगा के हमने उसका प्रविशेषण बना दिया। हरी ताजी सब्जी, ताजी सब्जी तो है, तो उसमें हरी जोड़कर हमने प्रविशेषण बना दिया। वाक्य में विशेषण पद संज्ञा पदबंध का हिस्सा होते हैं, अतः विशेषणों के लिंग वचन पद उनके विशेष्य संज्ञा पद के अनुसार तय किए जाते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, जो विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जैसे यहाँ पे अच्छा लड़का, तो ये लड़का विशेष्य है, यानी कि संज्ञा को हम विशेष्य भी बोलते हैं, संज्ञा पद को। तो कैसा लड़का, है ना, अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या हो गया हमारा, उसकी लड़के क्या लिंग बता रहे हैं, है ना, हमें वचन भी बता रहे हैं, एक लड़का। अच्छी लड़की, तो इस समय पता चल रहा है लड़की के बारे में बात हो रही है, तो अच्छी कर दिया हमने, अच्छा की जगह अच्छी कर दिया, तो लिंग चेंज कर दिया विशेषण में भी, है ना, अच्छा और अच्छी ऐसे चेंज हो गया। कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, है ना, और सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियां, ये तो वचन बदल गए हमारे। ऐसी स्थिति में उनके विशेष्य का जो लिंग वचन होता है वही विशेषण का, एक सेकंड, वही विशेषण का लिंग वचन तय किया जाता है। एक, उनके विशेष्य का जो लिंग होता है ना, विशेष्य कौन, ये, है ना, तो वही विशेषणों का लिंग तय किया जाता है। जैसे नामिक विशेषण, अब हमारा पांचवा पॉइंट है नामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषणों के उपभेद केवल जानकारी के लिए बताया जाए यहाँ पर, वैसे हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वैसे मेन तो कौन से विशेषण है, तीन, गुण, परिमाण और, ये नहीं, गुण परिमाण और संख्यावाचक, है ना, वरना ये वैसे हमें विशेषण की एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हमें विशेषण दिए गए हैं नामिक
सार्वनामिक विशेषण भेदजूल जानकारी के लिए। पद परिचय देते समय उपभेदों की जानकारी देना अपेक्षित नहीं है ना, जरूरी नहीं है। अतः कोई भी उपभेद हो केवल नामिक या सार्वनामिक विशेषण लिख सकते हैं। अगर विशेषण को भी डिटेल में पूछ रहे हैं तो आप नामिक या सार्वनामिक विशेषण लिख सकते हैं, और वो आपको बता दिया है कैसे करना है ना, कैसे पहचानेंगे। अब जैसे विशेषण पद परिचय का फटाफट से कुछ सेंटेंस में कर लेते हैं एक बार और प्रैक्टिस। विशेषण पद का परिचय। छोटे बच्चे ने 1 लीटर दूध पी लिया। बच्चा कैसा? छोटा, तो गुणवाचक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे को हमने लिखा गुणवाचक विशेषण। छोटा कौन है? लड़का, बच्चा। तो बच्चा क्या हो गया? पुल्लिंग, है ना, लड़का है बच्चा, है ना। अब एक वचन है, एक बच्चे की बात हो रही है, और त्रियक रूप बच्चा है ना। त्रियक रूप अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। विशेष्य के गुण बताने का प्रकार कर रहा है। ठीक है। अब 1 लीटर, तो लीटर के आगे एक लगाया तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उभयलिंग हो गया, है ना। उभयलिंग मतलब जो ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग। एक वचन है, 1 लीटर, और दूध विशेष्य की मात्रा बताने का प्रकार कर रहा है 1 लीटर, है ना। तीनों मेहमान गाजर का हलवा लेकर आए थे। तो तीनों क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक मेहमान, है ना, कोई पर्सन। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग हो गया, मेहमान आए थे, है ना। और एक वचन, एक वचन हो गया विशेष्य के अनुसार। विशेष्य यानी कि ये मेहमान, तीनों मेहमान, मेहमान के अनुसार, है ना। अब विशेष्य की संख्या बताने का प्रकार कर रहा है तीनों, है ना। संख्या तो बता रहा है 3। फिर गाजर का, तो गाजर क्या, हलवा लेकर आए थे, तो गाजर क्या हो गया? नामिक विशेषण। हलवे का बारे में ही तो बता रहा है, हलवे की विशेषता, काय का हलवा था? गाजर का। सूजी का भी कह सकते हैं, तो नाम ही तो आ गया, किसी चीज का नाम आ गया, है ना, इंग्रेडिएंट का, पदार्थ का नाम आ गया, किस चीज का था। अब पुल्लिंग है गाजर, है ना, और हलवा पुल्लिंग है, तो गाजर भी पुल्लिंग में ही दर्शाया जाएगा विशेष्य के अनुसार। एक वचन है हलवा, विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार कर रहा है। ठीक है। अब कल आपका नौकर चलती ट्रेन में कूद गया। तो आपका क्या हो गया? आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि नौकर के आगे आपका लगा है। फिर पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, क्योंकि आपका एक ही है नौकर। नौकर विशेष्य यानी कि संज्ञा, शब्द की विशेषता बताने का प्रकार कर रहा है आपका। चलती क्या है? क्रियात्मक विशेषण, क्योंकि ट्रेन के आगे लगा है चलती, नेमिंग वर्ड के रूप में, तो क्रियात्मक विशेषण। एक वचन है ट्रेन, विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार कर रहा है। अब आगे लेते हैं कुछ सेंटेंस और फटाफट अभ्यास करते हैं विशेषण पदबंध का। इसके बाद क्रिया पदबंध, फिर क्रिया विशेषण पदबंध। इसके बाद हमारा आपका पदबंध का चैप्टर कंप्लीट। फिर कोई नए टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत होंगे। और इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट में दीजिए। मैं आपका डाउट का, आपकी जो भी शंका है उसको का निवारण करने का उपाय प्रयास कर रहे हैं। यदि तुम इतना कम खाना खाओगे तो बहुत दिनों तक काम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर इतना कम क्या हो गया हमारा? इसको हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कैसा विशेषण है ना। तो इतना क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, है ना, परिमाणवाचक है। खाना बोला है हमने, कोई काउंट थोड़ी कर सकते हैं खाने में, एक खाना दो खाना, है ना। प्रविशेषण पुल्लिंग है, क्योंकि विशेषण की खाना की विशेषता बता रहा है ना। कम और इतना लगा दिया तो इतना क्या हो गया? प्रविशेषण। विश्लेषण नहीं है, विशेषण है। एक वचन है कम, है ना, कम विशेषण की विशेषता बता रहा है इतना। अब निश्चित परिमाण अनिश्चित परिमाणवाचक है। अच्छा, ये दोबारा ही आ गया है भाई। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ये पूर्ण विराम नहीं आएगा, कम आएगा। पुल्लिंग, एक वचन, खाना विशेष्य विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार है यार। कुछ लोग सुबह की ट्रेन में से आएंगे। तो कुछ क्या हो गया? हमें कुछ के बारे में नहीं पता, अनिश्चित है ना। लेकिन अगर हम काउंट करना चले तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया है, क्योंकि लोगों को हम काउंट तो कर सकते हैं, है ना। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और लोग आएंगे तो पुल्लिंग,
और लोग में क्या आ गया, बहुजन विशेष्य की संख्या बताने का प्रकार्य कर रहा है, प्रकार्य आएगा, प्रकार नहीं आएगा, मतलब संख्या बताने का कार्य कर रहा है। बहुवचन है, बहुजन नहीं, वचन, वचन। लोग जो है वो बहुवचन। आपके छोटे बेटे ने उस लड़की से क्या बात की, तो आपके छोटे बेटे में क्या आ गया, आपके सार्वनामिक प्रविशेषण, क्योंकि बेटे का विशेषता तो छोटे बता दी, लेकिन छोटे के आगे भी छोटे की भी विशेषता बता रहा है प्रविशेषण, है ना। अब लड़का है, पुल्लिंग है, एक वचन त्रियक रूप है। छोटे त्रियक क्यों हो गया, क्योंकि तीन, देखो एक दो तीन है ना, तीन रूप में इसको विशेषण को दर्शाया जा रहा है। अब छोटे विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार है। छोटे गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, त्रियक रूप, एक वचन त्रियक रूप में तीन तरीके से है ना बता रहे हैं। विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार है कर रहा है। अब उस निश्चित, हाँ उस लड़की, जैसे उस लड़की से क्या बात की, तो उस क्या है, निश्चय संख्यावाचक। फिर क्या में भी अंडरलाइन है ये, इसको कलरफुल करना छूट भूल गई हूँ। तो उस क्या हो गया, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर एक वचन हो गया, त्रियक हो गया, तीन रूप में दिखा रहे हैं ना, तीन टुकड़ों में। लड़की विशेष्य हो गया, कि विशेषता बताने का प्रकार कर रहा है। अब क्या, क्या क्या चीज है, इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब क्या क्या चीज है, क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, है ना, यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कॉमन। और स्त्रीलिंग, उस लड़की से है ना, बात विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्ट से जल्दी जल्दी। फिर हमारे विशेषण हो गया, टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। विशेषण के बाद हम शुरू करेंगे क्रिया, और फिर क्रिया विशेषण, फिर आपका पदबंध का चैप्टर समाप्त। उसके आगे कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया प्रकरण शुरू करेंगे। और इसमें आपको जहाँ भी कोई त्रुटि या कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई शंका है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैं और अच्छे प्रयास के साथ आगे आपके लिए अपने नए लेसन प्लान के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू। इसके बाद हम करेंगे क्रियापद, है ना। क्रिया तो हमें पता ही है, मैंने इन क्रिया वगैरह पर भी छोटी छोटी वीडियो बनाई है, कि आपको क्रिया होता क्या है, क्रिया के प्रकार, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैंने वो ये एक बार पदबंध के रूप में सारे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, लेकिन छोटे छोटे वैसे भी बनाए हैं, मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगी, और मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, वो भी है।